जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्परभूतपितम् प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारणतारयतापितकम्। रावण के मृत्यु के बाद शूर्पणखा कहाँ गई? कुब्जा की पूर्व जन्म की कहानी। क्या शूर्पणखा ही दूसरे जन्म में कुब्जा बनी? इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि कहा जाता है आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक वीडियो। जब श्री राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्षों के लिए वन को चले गए। वन में जाकर एक स्थान में कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन रावण की बहन आकाश मार्ग से होती हुई उसी कुटी के ऊपर से निकल रही थी। तभी उनकी नज़र भगवान श्री राम पर पड़ी। उनको देखकर शूर्पणखा आश्चर्यचकित रह गई और सोचने लगी, इतना सुंदर पुरुष इस घने वन में क्या कर रहा है? मुझे जाकर देखना होगा। और वह भगवान राम के पास आ गई और उन्हें देखकर उस शूर्पणखा के मन में उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट हो गई और श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन भगवान श्री राम बोले, मैं विवाह नहीं कर सकता, आप मेरे भाई लक्ष्मण से कर लो। लेकिन जब वह लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण भी यही जवाब देते हैं। तब वह क्रोधित होकर माता सीता को मारने दौड़ी। तभी लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट डाला और वह वहां से चली गई। और वह जाकर अपने भाई खर और दूसर को भेजा। लेकिन भगवान श्री राम एक ही बाण से खर और दूसर से पूरे सेना का मार डाला। फिर वह रावण के पास जाती है और रावण से पूरा वृत्तांत सुनाती है और कहती है, हे भाई दशानन, एक सुंदरी वन में है जो तुम्हारे योग्य है, तुम उसे अपनी पत्नी बना लो। यह सुनकर रावण माता सीता का हरण कर लेता है और युद्ध में श्री राम के हाथों मारा जाता है। जब शूर्पणखा ने यह देखा कि अब तो रावण की कुल समेत नष्ट हो गया है, तो वह राजस्थान के पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। कड़ी तपस्या के बाद वह एक दिन ब्रह्मा जी का उससे दर्शन हुआ और ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब शूर्पणखा ने श्री राम से विवाह करने के लिए वरदान मांगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यह वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि श्री राम इस अवतार में एक ही पत्नी का व्रत रखे हैं, इसलिए तुम्हें द्वापर युग में मिलेंगे। उनका द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार होगा और वही शूर्पणखा द्वापर युग में कुब्जा बनी तो भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस के यहाँ चंदन लगाने का काम करती। और भगवान श्री राम द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए और श्री कृष्ण को अपना आलिंगन करके संतुष्ट किया, क्योंकि वह शूर्पणखा भगवान श्री राम को काम वासना के रूप में देखती थी और चाहती भी थी, इसलिए उसे आलिंगन करके छोड़ दिया, पत्नी नहीं बनाया। मित्रों, संत कहते हैं भगवान को जिस रूप में देखेंगे भगवान उसी रूप में मिलेंगे, और यही शूर्पणखा के साथ भी हुआ। वह काम वासना के रूप में देखती थी, उसको वैसा ही मिला। मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई हो। कमेंट में जरूर बताएं।